नमस्कार दोस्तों। 70 और 80 के दशक में एक ऐसी अदाकारा थीं जिनकी खूबसूरती और अदाकारी ने बॉलीवुड के पर्दे पर मानो आग लगा दी थी। उनकी शरारती मुस्कान, मोहक अंदाज और दिलकश अदाओं ने लाखों दिलों पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने करियर के शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो पहले से 3 बच्चों के पिता थे, और फिर फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजनीति में कदम रखने के बाद एक मशहूर नेता ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनकी गलत तस्वीरें खींची, उन्हें जलील किया और ब्लैकमेल तक किया। इतना ही नहीं, उस दौर की सबसे बड़ी स्टार श्रीदेवी से उनकी दुश्मनी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। एक वक्त था जब हर एक्टर, हर डायरेक्टर उनके साथ काम करने के लिए बेताब रहता था, लेकिन एक गलती ने उनके चमकते करियर को अर्श से फर्श पर ला दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह खूबसूरत अदाकारा अपने ही सुनहरे सफर की सबसे बड़ी कहानी बन गई? इस अभिनेत्री की बायोग्राफी, फिल्मोग्राफी, रिलेशनशिप और कंट्रोवर्शियल लाइफ की तरफ नजर डालें। इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ था। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री जया प्रदा की। जया प्रदा का जन्म आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में 3 अप्रैल 1962 को हुआ था। इनके पिता कृष्णा राव तेलुगु फिल्मों के बड़े फाइनेंसर थे। वहीं इनकी मां क्लासिकल डांसर थीं। बचपन में इनके माता पिता इनका नाम ललिता रानी रखा था। बाद में फिल्मों में आने के बाद इन्हें जया नाम से पुकारा जाने लगा। अपने मां के नक्शे कदम पर चलकर जया ने महज 6 साल की उम्र में ही सिंगिंग और डांसिंग सीखना शुरू कर दिया था। जया बचपन से ही डांस करने में माहिर थी। एक बार जब वह अपने स्कूल में हो रही नृत्य प्रतियोगिता में डांस कर रही थी, तभी वहां पधारे एक फिल्म डायरेक्टर की नजर उन पड़ी और उन्होंने जया को अपनी तेलुगु फिल्म भूमि कसम में एक 3 मिनट का डांस ऑफर कर किया, और यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। बहुत ही कम लोगों को पता है कि हिंदी फिल्मों में आने से पहले जया करीब 15 तेलुगु और साउथ फिल्में कर चुकी थीं। इन फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने का मन बना लिया। उसी दौरान फिल्म निर्देशक के विश्वनाथ एक फिल्म बनाने पर विचार कर रहे थे। फिल्म का नाम था सरगम, जिसमें उन्होंने लीड एक्टर ऋषि कपूर को कास्ट किया। ऋषि के अपोजिट उन्हें एक नई नवेली हीरोइन की तलाश थी। निर्देशक के विश्वनाथ ने तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी जया के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। इसके बाद उन्होंने जया को अपनी फिल्म सरगम का ऑफर दिया। जया बिना देरी किए इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गई, और इस फिल्म में उनके हीरो ऋषि कपूर थे। ये फिल्म हिट रही। इस फिल्म के गानों को मोहम्मद रफी साहब ने अपनी मधुर आवाज से सजाया था। इस फिल्म के साथ साथ इसके गानों को भी खूब पसंद किया गया। इस फिल्म ने जया को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद जया की झोली में एक के बाद एक कई फिल्में आने लगीं। कई बड़े बड़े फिल्म मेकर्स जया के घर के चक्कर काटने लगे उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए। इसके बाद वे साल 1980 में आई फिल्म टक्कर में नजर आई, जिनमें संजीव कुमार, जितेंद्र और नत अमान जैसे कई चर्चित चेहरे शामिल थे। इसके बाद साल 1982 में फिल्म दिल ए नादान में पहली बार उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। यह फिल्म साल 1982 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उसी साल इन्होंने राकेश रोशन के साथ 2 फिल्में की, जिनमें कामचोर और फिल्म बावरी। 1983 में 2 फिल्में मवाली और फिल्म में आवारा हूं। साल 1984 में दया प्रदा ने एक साथ 11 फिल्मों में काम किया, जिनमें जितेंद्र के साथ फिल्म तोहफा और मकसद, अमिताभ बच्चन के साथ शराबी हैसियत, राजेश खन्ना के साथ फिल्म आवाज, धर्मेंद्र और रजनीकांत के साथ फिल्म इंसाफ कौन करेगा, सनी देओल के साथ फिल्म सनी शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना के साथ फिल्म पापी पेट का सवाल है, संजय दत्त के साथ फिल्म मेरा फैसला, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म भीमा, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और विनोद मेहरा के साथ फिल्म धर्म और कानून। इन फिल्मों में से फिल्म तोहफा, मकसद, शराबी आवाज, इंसाफ कौन करेगा, पापी पेट का सवाल है, भीमा और फिल्म धर्म और कानून, यह सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। इन फिल्मों ने जया प्रदा को एक ग्रेड की एक्ट्रेस की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। साल 1985 में जया ने 7 फिल्में साइन की, जिनमें पाताल भैरवी, जबरदस्त, संजोग, होशियार, जरेनिया, हकीकत और फिल्म सुर संगम।
इनमें से वे ज्यादातर जितेंद्र के साथ फिल्में कर रही थीं। इन फिल्मों में साथ काम करने के दौरान उनका अफेयर जितेंद्र के साथ शुरू हुआ। कहते हैं कि इन फिल्मों में काम के दौरान रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। लेकिन उस समय जितेंद्र अपनी पत्नी शोभा कपूर के साथ शादी करके सेटल हो चुके थे, जिस वजह से दोनों की प्रेम कहानी बीच रास्ते में दम तोड़ गई। साल 1986 में जया प्रदा ने 5 फिल्में की, जिनमें स्वर्ग से सुंदर, आखिरी रास्ता, मुद्दत सिंहासन और फिल्म प्यार के 2 पल। 1986 में ही श्रीदेवी और जया प्रदा दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गईं। अपने जमाने में खूबसूरती, अभिनय और डांस तीनों का पैकेज मानी जाने वाली अभिनेत्री जया प्रदा और श्रीदेवी का 80 के दशक में बोलबाला हुआ करता था। जया प्रदा और श्रीदेवी ज्यादातर फिल्मों में साथ नजर आया करती थीं और वह किसी भी फिल्म के हिट होने की सफलता की कुंजी मानी जाती थी। दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दिया करती थीं, क्योंकि दोनों में ही ना तो खूबसूरती में कोई कमी थी, ना ही अदाकारी में और ना ही डांस में। जब भी पर्दे पर श्रीदेवी या जया प्रदा की एंट्री होती थी तो लोगों के दिल थम जाते थे और वह उनको और उनकी एक्टिंग को बस देखते ही रह जाते थे। गौर करने वाली बात यह है कि 80 के दशक में ये दोनों हीरोइन सुपरस्टार थीं, पर इन दोनों के बीच के रिश्ते कुछ खास नहीं थे। खुद को सफल बनाने का प्रेशर और कंपटीशन के चलते ये दोनों कभी ज्यादा अच्छी दोस्त नहीं बन पाई। कई बार तो ऐसे हालात भी आ गए थे जहां इन दोनों के बीच झगड़े की भी नौबत आ गई थी। एक समय था जब लोग इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करने लगे थे। जया प्रदा और श्रीदेवी कई फिल्मों में साथ दिखाई पड़ी, लेकिन इन दोनों की दुश्मनी इतनी घनिष्ठ थी कि यह दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं किया करती थी। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में यह दोनों इतनी व्यस्त थीं कि उन्होंने कभी एक दूजे पर ध्यान नहीं दिया। उस दौर में मकसद, औलाद और तोहफा जैसी फिल्में के सफल होने के पीछे और कोई नहीं, ये दोनों एक्ट्रेसेस थी। पहले से ही इन दोनों के बीच में रिश्ते खास अच्छे नहीं थे और इनके रिश्ते में और गहरी खाई बनाने के पीछे फिल्म नगीना का बहुत बड़ा हाथ था। नगीना फिल्म पहले जया प्रदा को ऑफर हुई थी, लेकिन फिर यह फिल्म श्रीदेवी की झोली में चली गई और श्रीदेवी ने इस फिल्म को करने का फैसला किया। इस फिल्म को आज भी दर्शकों द्वारा बड़े चाव से देखा जाता है। श्रीदेवी को फिल्म में लेने के चलते जया प्रदा उनसे नाराज हो गई। कहते हैं कि एक बार फिल्म मकसद की शूटिंग चल रही थी, तब जितेंद्र और राजेश खन्ना इन दोनों के झगड़े से इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने जया और श्रीदेवी को मेकअप रूम में 1 घंटे तक बंद करवाया दिया था। उस दौरान भी जया और श्रीदेवी ने एक दूसरे से बात करना जरूरी नहीं समझती। फिल्म जानकारों की माने तो एक्ट्रेस जया प्रदा श्रीदेवी से जलती थी, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। इसके बाद जया प्रदा ने अपने बेटे की शादी की तो श्रीदेवी को भी इनविटेशन दिया और श्रीदेवी भी अपनी पुरानी बातों को भुलाकर एक अच्छी दोस्त की तरह शादी में शामिल हुई और इसी बीच दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। उस समय जया प्रदा का करियर बुलंदियों पर था। इसी बीच जया के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया। बेशुमार काम के चलते जया के पास पैसों की भी कमी नहीं थी और इन्हीं पैसों के चलते इनकम टैक्स का कहर उन पर पड़ा और उस समय तो एक्ट्रेस की पूरी लाइफ ही पलट के रख दी। दरअसल साल 1985 में जया के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी थी। एक्ट्रेस का बहुत सारा पैसा जब्त हो गया था और ये वही घड़ी थी जब उनकी मुसीबतें शुरू हुई थीं। हालांकि इस मुश्किल समय में फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने जया का साथ दिया। एक्ट्रेस को श्रीकांत से ही फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट मिला। प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा अब रोज जया प्रदा से मिलने उनके घर आने लगे। धीरे धीरे होने वाली चंद मुलाकातों में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन यह दोस्ती प्यार में कब बदल गई, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। हालांकि प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन जया श्रीकांत के प्यार में इस कदर दीवानी थी कि वे उनकी दूसरी पत्नी बनकर उनके साथ जिंदगी बिताने के लिए राजी हो गई। कई दिनों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 1986 में जया प्रदा ने प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली। इससे पहले श्रीकांत नाहटा की शादी चंद्रा नाम की लड़की से हुई थी। जया और श्रीकांत नाहटा की शादी काफी विवादों में रही, क्योंकि प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने अपनी पहली पत्नी चंद्रा को तलाक दिए बिना ही एक्ट्रेस जया प्रदा से शादी कर ली थी। श्रीकांत से शादी करने के फैसले ने जया प्रदा के करियर को खत्म कर दिया। उस समय एक्ट्रेस का करियर टॉप पर था, लेकिन जब उन्होंने 2 बच्चों के पिता से शादी रचा ली, वह भी उस शख्स से
जिसने अपनी पहली पत्नी को तलाक ही नहीं दिया था, जिस वजह से जया की छवि बिगड़ गई। फिल्मी करियर में सतर्क रहने वाली जया पर दूसरी बीवी का टैग लग गया था। धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स उनसे अलग होते गए और जया प्रदा को काम मिलना बंद हो गया। वह समय मानो ऐसा था कि जिस इंडस्ट्री ने जया को सब कुछ दिया, उसी इंडस्ट्री ने उनसे सब कुछ छीन लिया। शादी करने के बावजूद दूसरी औरत का टैग जया पर लग चुका था। हालांकि श्रीकांत की पहली बीवी को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन जया को उन्होंने अपने साथ भी नहीं रखा, क्योंकि श्रीकांत नाहटा के घर में उनकी पहली पत्नी और बच्चे रहते थे। ना तो श्रीकांत नाहटा ने जया प्रदा को अपने घर में रखा, ना ही दोनों का कोई बच्चा हुआ। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि जया से शादी के बाद भी श्रीकांत की पहली पत्नी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। दूसरी तरफ जया प्रदा भी बच्चे के लिए तरस रही थी। जब उन्होंने श्रीकांत नाहटा से अपने बच्चे की डिमांड की, तो दोनों के बीच रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। दरअसल जया खुद का बच्चा पैदा करना चाहती थी, लेकिन उनके पति श्रीकांत इसके लिए कभी राजी नहीं हुए, क्योंकि प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा पहले से ही जानते थे कि अगर जया प्रदा ने किसी बच्चे को जन्म दिया तो उन्हें और उनके बेटे को इसी घर में रहना पड़ेगा, जिससे उनकी पहली पत्नी चंद्रा और उनके बच्चे उन्हें छोड़कर ना चले जाएं। जब भी जया अपने पति श्रीकांत से बच्चे पैदा करने की डिमांड करती, तो श्रीकांत कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देते थे। इस बात पर दोनों में खूब अनबन भी हुआ करती थी। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल पनपने लगा। रोज रोज होने वाले लड़ाई झगड़े से तंग आकर दोनों ने एक दूजे से अलग होने का ठान लिया, और इसके कुछ दिनों बाद दोनों मियां बीवी ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। और इसी तरह जया का श्रीकांत के प्रति यह लगाव उनके करियर को भी खा गया। उनका फिल्मी करियर ढलान पर आ गया था। पति से अलग होने के बाद और शादी के बाद जया अकेली ही रह गई थी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए जया ने कुछ कड़े फैसले लिए। उन्होंने अपनी बहन के बेटे को गोद लिया और उसे सम्राट नाम दिया, और अपना सारा प्यार बेटे पर लुटाया। और अब जया प्रदा अपने बेटे सम्राट के साथ ही रहती है। पति से अलग होने के बाद जया प्रदा कम ही फिल्मों में नजर आने लगी। 1987 में फिल्म सिंदूर और फिल्म औलाद, 1988 में 4 फिल्में घर घर की कहानी, मर्दों वाली बात, गंगा तेरे देश में और फिल्म गंगा जमुना सरस्वती। 1989 में जया प्रदा 11 फिल्मों में नजर आई, जिनमें मैं तेरा दुश्मन, सौतन की बेटी, घराना मजबूर, उस्ताद कानून की आवाज, पराया घर, ऐलान ने जंग शहजादे और फिल्म जादूगर। 1990 में फिल्म आज का अर्जुन, जख्मी जमीन कानून की जंजीर और फिल्म थानेदार। 1991 में फिल्म इंद्रजीत, सपनों का मंदिर, फरिश्ते। 1992 में फिल्म त्यागी, माँ और फिल्म सोने की लंका। 1993 में फिल्म खलनायिका, वीरता, इंसानियत के देवता, कुंदन और फिल्म धरती पुत्र। 1995 में चौराहा और फिल्म इंसानियत। 1996 में फिल्म पापी देवता और फिल्म वीर। 1998 में 2 फिल्में, शेर खान और फिल्म जुल्म ओ सितम। 1999 फिल्म लोह पुरुष मल्टी स्टारर, फिल्म कोहराम और फिल्म न्यायदाता। जया प्रदा ने कई नामी कलाकारों के साथ फिल्मी पर्दे पर रोमांस किया, जिनमें जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, राज बब्बर, मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, कमल हासन, ऋषि कपूर और सनी देओल जैसे कई अभिनेता शामिल हैं। हालांकि इन अभिनेताओं में से एक्टर जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी खूब बनी। इन फिल्मों में काम करने और इनकी एक्टिंग की वजह से इन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। साल 2000 के बाद भी जया प्रदा ने कुछ ही फिल्में की, क्योंकि इसके बाद जया अभिनेत्री से राजनेता बन गई। बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री का किस्मत राजनीति में भी खूब चली। साल 1994 में जया प्रदा तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुई। टीडीपी ने जया को 2 सालों के बाद ही राज्यसभा सांसद बना दिया। 2004 में वह समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनी और रामपुर से सांसद भी रही। साल 2019 में जया बीजेपी में शामिल हुई और आजम खान के सामने रामपुर से चुनाव लड़ी, लेकिन बदकिस्मती से जया यह चुनाव हार गई। राजनीति में आने के बाद भी विवादों ने जया का पीछा नहीं छोड़ा। यहां उनकी दुश्मनी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से हुई। आजम खान और जया के बीच तनाव या दुश्मनी करीब 15 साल पुरानी है। दरअसल 2004 में आजम रामपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे। अमर सिंह तत्कालीन सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे।
और अमर सिंह जया के करीबी थे। ऐसे में आजम खान को रामपुर से मौका नहीं मिल पाया। बस यहीं से आजम खान और जया प्रदा में तनातनी शुरू हुई। इन दोनों के लड़ाई झगड़े की बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि नेता आजम खान ने साल 2009 में जया प्रदा की गलत तस्वीरें खींच उन्हें ब्लैकमेल करने लगे थे। इसके साथ ही जया ने यह भी आरोप लगाया था कि आजम उनकी फोटोज के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ कर वायरल कर रहे हैं। आजम पर जया ने बदनाम करने का आरोप लगाया था। खैर, तमाम विवादों से निकलने के बाद जया फिर से फिल्मों में काम करने लगी, जिसमें उन्होंने साल 2004 में मल्टी स्टारर फिल्म खाकी, 2006 में फिल्म तथास्तु। जया प्रदा अपने बेटे सम्राट के साथ ही रहती है और आज वे एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं और कभी-कभी वे रियलिटी शो में नजर आती है। तो दोस्तों, जया प्रदा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही फिल्मी कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।